हाउसवाइफ है, सब जानती है। देवर जी, हमने अपने बच्चों की परवरिश एक माँ की तरह ही नहीं बल्कि हमने पिता का फर्ज भी निभाया है। अगर हम सख्त नहीं हुए होते, कायदे और नियम से नहीं चले होते, एक एक पैसा संभाल कर नहीं रखते, तो आज हम यहाँ इस घर में नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे में रह रहे होते। भाभी, लेकिन अब वक्त बीत चुका है। आप अतीत को भूल जाइए भाभी और वर्तमान की तरफ ध्यान दीजिए। आप देखने में बहुत सख्त हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अंदर से आप सख्त नहीं। अरे आप खामखा परेशान हो रही हैं। चाचा जी हैं, चाचा जी घर का माहौल कर देंगे एकदम ठीक। पता नहीं, आज घर का पूरा माहौल हमारी गलती और हमारी लापरवाही की वजह से बिगड़ा है। घर में हवा का जो रुख है वो बदलने वाला है। चाचा जी मम्मी जी से बात करेंगे, घर का माहौल हो जाएगा एकदम ठीक। हम किचन में जाके खाने की तैयारी करते हैं। नीलम दीदी सब अकेले संभाल रही होंगी, फिर हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल से एक नया दिन, एक नई शुरुआत। नीलम चाची, आप अकेली किचन में खाना बनाकर थक जाती होगी ना? डोंट वरी चाची, कल से चीकू आपका दिन भर हाथ बटाएगा। हाँ, सोना चाची के साथ कपड़े धोएगा। और वैसे भी धोबी बनने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। डिम्पल, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। आप तो बड़ी हैं, अपने छोटे भाई पर क्या बीतेगी ये तो आपको सोचना चाहिए। चलिए चुपचाप खाना खाइए। बिटवा, लगता है तुम्हारे ससुराल में रहकर बहू का ध्यान बट गया है। अरे क्या करना है क्या नहीं कुछ याद नहीं, किसी की इज्जत तो करनी आती नहीं, और सेवा सत्कार वो तो भूल ही गई। बहू को सास के पैर दबाने हैं, लगता है दर्शना भूल ही गई है। झूठ मूठ दो ही रोटी जो मिल रही है उस पे भी लात पड़ जाएगी। अपनी किस्मत को कोसे के सिवा तुम्हारे पास कौनो चारा नहीं। चुप मार के बुढ़िया के पैर दबाए लो। ये वक्त बाद में चाहे मौका मिले तो गला दबा देना। आप दोनों के लिए खाना लेकर आए हैं, खा लीजिएगा। अरे अब क्या खाना वाना सोना बहू, पूरा मोहल्ला मिलकर जिल्लत खिला रहा है। पूरे परिवार की रौनक ही गायब हो गई। जब पढ़े लिखे लोग गंवारों जैसी हरकतें करते हैं ना तो बड़ा ताज्जुब होता है। अरे खाना खिलाना करके बिगड़ी हुई चीजें सही तो नहीं हो जाएगी ना सोना? बड़े भैया, हमने तो कुछ ऐसा। अरे कुछ भी ऐसा नहीं किया शादी से लेकर आज तक जिससे घर में लोग शांति से रह सके और जी सके। सबको परेशान करके भी खुद मस्त। हाँ, क्या चमक है सोना, क्या दमक है सोना। अरे भाभी भाभी भाभी, ये देखिए हमारा जूता है जापानी। जूते पे अगर पॉलिश की जाए तो ऐसे पॉलिश की जाए कि बाजू वाला निकल के जाए, अपना चेहरा देखे तो देख के शर्मा जाए। अरे जाने दो ना कन्हैया, एवरीवन इन द हाउस इज लाफिंग ऑन अस। और वो तुम्हारे साथ जो कर रही है ना वो भी हेल्दी नहीं है। अरे जूता पॉलिश करवा रही है, तुम उसके हस्बैंड हो ना? आई नॉट लाइक दिस। कहाँ है सोना? वेयर इज शी? अरे भाभी क्या बात है, मतलब क्यों इतना गुस्से में तमतमाई हुई हैं आप? जब सोना आएगी ना तो उसे कह देना कि ज्यादा डेज आर नॉट लेफ्ट। जब वो माँ बनेगी ना तो तुम दोनों को रियलाइज हो जाएगा कि एक पेरेंट के लिए कितना मुश्किल होता है। और वो पेन तो तुम्हें तब रियलाइज होगा जब तुम्हारे ओन चिल्ड्रंस होंगे। ओन चिल्ड्रन। मम्मी जी खाना लेकर आए हैं। हमारी तो भूख ही मर गई है, अब क्या स्वाद आएगा खाने में? मम्मी जी आपने कुछ नहीं खाया है, प्लीज खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब है। हमारी तबीयत की चिंता मत करो बहू, अपनी सेहत का ख्याल रखो। इससे हम कैसे और कौन सा अनुराग दिखाएं? आपने कुछ कहा? अब कहने को बचा ही क्या है सोना बहू। हाँ, तुम्हें कुछ सुनाना है तो सुनाती जाओ। हाउसवाइफ है, सब जानती है।